सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब जी। सर क्या नाम आपका? रामजी शाह, अभिराम जी दास। मैं नेपाल के काठमांडू से बिलॉन्ग करता हूँ और अभी मैं नेपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पद पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाली रिसर्च अथॉरिटी में इंजीनियर पद पर कार्यरत हूँ। सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। हर एक मंगलवारी का व्रत रहता था। उसके बाद शंकर भगवान का सोमवारी का भी व्रत करता था। और ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये जो 33 करोड़ देवी देवता है, जितना को याद है, माता दुर्गा, इन लोगों को हम भक्ति करते थे। और यही भक्ति के दौरान वो परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा कृपा हुआ कि ज्ञान गंगा पुस्तक हमको मिला। और वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर जब हमने पढ़ना, उसमें सृष्टि रचना 20 पेज से पढ़ना शुरू किया तो मेरा दिमाग चकरा गया कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ होगा। तो क्या हुआ कि विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि संत रामपाल जी महाराज की एक भक्त से मैं एक सीडी ले आया और उस सीडी में देखा जिसमें संत रामपाल जी महाराज वर्सेस शंकराचार्य से के दोनों का इंटरव्यू था। संत रामपाल जी महाराज भी क्वेश्चन पूछ रहे थे शंकराचार्य से, शंकराचार्य सब चारों पीठाधीश्वर का जवाब दे रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज टीवी पर उस सीडी में शंकराचार्य से जो प्रश्न पूछे उसमें वेद गीता का खोलकर दिखलाए स्पष्ट। तो क्या हुआ, जो मैं प्रमाण देखा, उससे पहले मेरे को वेद भी पता नहीं था, कितना वेद होता है, श्रीमद् भागवत गीता होता है, मुझे पता भी नहीं था। जब उस सीडी पर देखा तो मैं बोला कि एक सच्चा संत है, इस संत से मिलना चाहिए। मिलने के हिसाब से मैं बरवाला पहुंचा और वहां जाकर मैंने भक्तों से बेला पूछा कि भाई संत रामपाल जी महाराज से मिलनी है। इसलिए कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने पूरा ज्ञान गंगा पढ़ी नहीं थी। जितना पढ़ा था सीढ़ी देखकर मुझे विश्वास हुआ था। फिर वहाँ भगत लोग बोले कि फार्म भर लो भाई, नाम दिशा लो, तब संत रामपाल जी महाराज से दर्शन होगा। मैंने फार्म भर कर नाम दिशा लिया और जब मैं गया आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज की दया से जब उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर पड़ा, लगा कि 1 कुंटल का बोझ मेरे शरीर से हल्का हो गया। इस तरह मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचा। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको एक सीडी मिली, उसमें आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखे। उससे आपको ऐसी प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज से जल्द मिलना चाहिए। हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मिलते हैं वो यही बताते हैं कि हमें ज्ञान गंगा मिली और पढ़ते ही हमें संत रामपाल जी महाराज से मिलने की प्रेरणा हुई। सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसा कैसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का? संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान है। जैसे साइंस प्रैक्टिकली प्रूव करता है, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज शास्त्र को प्रमाणित किया हुआ चीज को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ अध्याय 17 के 23 श्लोक में ओम तत्सत इति ब्रह्मे त्रिवेद्य समर्पित, मतलब उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र का जाप का निर्देश दिया है। ओम बता दिया है कि ब्रह्म का है, तत्सत सांकेतिक है जो तत्व संत ही बताएगा। आज तक दुनिया में ये तत्सत का सांकेतिक अर्थ बताने वाला कोई संत नहीं था, बस एक ही संत रामपाल जी महाराज हैं, वही बताएं। तो जो श्रीमद् भागवत गीता का प्रमाणित चीज बताए हैं वही असली संत है। इस अनुसार से संत रामपाल जी महाराज शास्त्र में लिखा हुआ चीज को प्रमाणित बताकर प्रूफ किए हैं। सर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेपाल में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक गुरु भी हैं। आप पूरा नेपाल छोड़कर भारत के छोटे से राज्य हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके पास गए। किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज के पास गए? मैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, सुना, उस ज्ञान के आधार पर। और जो भी संत हैं, जो भी ऋषि मुनि है, उन लोगों का सिर्फ ब्रह्म लोक तक का ही ज्ञान था। ब्रह्म से ऊपर का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। ब्रह्मलोक और श्रीमद् भागवत गीता में बताता है ब्रह्मलोक भी प्रज्वलित थी, वो भी जन्म मृत्यु के खेल में है। बस एक वही संत है जो जन्म मरण से अलग, जन्म मरण का रोग, जो सारा प्राणी जन्म मरण रोग के ग्रसित थे, उसका समाप्त करने का विधि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उन्होंने क्या बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन से माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते ना है। ये चारों वेद में परमात्मा का पाने का भेद है,
परमात्मा कबीर है, क्ल्यू दे दिया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की विधि चारों वेद में नहीं है। वो वेद में है सूक्ष्म वेद, जिस वेद को खोलकर संत रामपाल जी महाराज ही बताए हैं। आज तक दुनिया में कोई संत नहीं है जिसने सूक्ष्म वेद भी है कहकर बताया, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, जिसमें सारा असंख्य ब्रह्मांड का ज्ञान है। रामायण का भी है, महाभारत का भी है, चारों वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, दुनिया का जितना ग्रंथ का सार शब्द कहिए, सार तत्व कहिए, वो सूक्ष्म वेद में है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज सबसे ऊपर का सतलोक का ज्ञान बताते हैं, इसलिए वो असली संत हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर साहब को भगवान मानते हैं, जबकि हमने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है और हम उनकी वाणी भी सुनते आए हैं, हम उनको सिर्फ एक सच्चा संत मानते हैं। तो किस आधार पर आप कबीर साहब को भगवान कह सकते हैं? वेद प्रमाण दे रहा है, वेद में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। यजुर्वेद के 40 मंत्र में लिखा हुआ है कि अग्नि तनु रसी है, और वेद में प्रमाण है, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है, आयत नंबर 25 से फुरकात नंबर 52 में है, वो अल्लाह ताला कबीर है। फिर आपका बाइबल जो क्रिश्चियन लोग मानता है, उस बाइबल में 3rd एडिशन में भी प्रूफ है, द ऑलमाइटी गॉड इज कबीर। जब सारा ग्रंथ गवाही दे रहा है, सारा ग्रंथ में प्रमाण है कबीर भगवान है, तो फिर दुनिया को मानना ही होगा कि कबीर भगवान है। उसी चीज को आज संत रामपाल जी बता रहे, हम लोग मान रहे कि तो वेद झूठा होगा, कि कुरान झूठा होगा, कि बाइबल। ये जब सारा ग्रंथ सच है तो कबीर ही भगवान, ये ग्रंथ सिद्ध करता है। ग्रंथ के आधार से हम लोग कबीर को भगवान मान रहे हैं। सर कहते हैं सच्ची भक्ति जो करता है उसके साथ बहुत चमत्कार होते हैं, और आपका मानना ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सत भक्ति देते हैं, तो आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने पर, मंत्र दिशा लेने पर चमत्कार ही चमत्कार हुआ। ऐसा है, मेरे को सांस मतलब श्वास की दिक्कत थी, तो मैंने नेपाल के सबसे टॉप डॉक्टर, यहाँ पर काठमांडू में नर्विक हॉस्पिटल है, डॉक्टर चोखानी से दिखलाया। उसने भी बताया कि आपका श्वास में दिक्कत है, तो उसने आस्थालिन 4 हमको दवाई तानी। 6 महीना जब ठंडा आता था तो आप दवाई तानी। उसके बाद पुष्पा मल है, वो भी एक टॉप डॉक्टर है, उससे भी मैंने दिखाया। वो भी बताया कि आपकी श्वास लेने में तकलीफ होती है ठंडा में, आपका ठंडा से एलर्जी है, आप ये दवाई खाएं। मैं दवाई खा कर 3-4 वर्ष से थक गया था। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उनसे आशीर्वाद मिला और मैंने ये भक्ति शुरू की। आज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के दया से 7 वर्ष हो गया, मैंने एक टैबलेट नहीं खाया है। मुझे हर एक दिन छींची आती थी, धूलों से एलर्जी था, आज वो सब मंत्र जाप से ठीक हो गया है। उतना ही नहीं, शारीरिक सुख तो हुआ, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ हमको, जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाने का। आज तक हम लोग जन्मते थे, मरते थे, इसका उद्देश्य पता नहीं था। 84 लाख योनि में जाते थे, सारा 84 लाख प्राणी का भोग भोगने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता था। किस उद्देश्य से मिला है, क्या उद्देश्य, वो भी पता नहीं था। परमात्मा बताते, श्वास ही श्वास में नाम जपो, बिरथा श्वास न कहो, न जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। हमारा एक एक श्वास कीमती है, वो हमको पता नहीं था। सतनाम जो परमात्मा ओम तत्व जो मंत्र देते हैं, उस सतनाम का मंत्र, उस सतनाम का मंत्र में इतना कीमत है जो 3 लोक से भी बड़ा वो मंत्र। वो मंत्र के बारे में भी यही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा था, पता चला। और जब हमने इस मंत्र का जाप किया, सारा रोग खत्म हुआ, आर्थिक भी प्रगति हुआ। परमात्मा के दया से, संत रामपाल जी महाराज के दया से हमने काठमांडू में एक घर खरीदा। मेरा लड़का है, मेरा लड़का का घुटना में दर्द हुआ, फिर मैंने आपका बीएनबी हॉस्पिटल में डॉक्टर महर्जन से दिखलाया। उसने बोला कि बच्चे का हड्डी निकल गया है, इसके लिए ऑपरेशन में 2 लाख रुपया लगेगा। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब। 2-3 महीना के बाद मैं उसका छुट्टी हुआ, उस समय 9 क्लास में पढ़ता था, जमा कराकर ऑपरेशन करा दूंगा। उसी समय 2 महीना पहले संत रामपाल जी महाराज से बच्चा भी जुड़ा, वो भी भक्ति स्टार्ट किया। भक्ति स्टार्ट करने पर 3-4 महीना के ही बाद से उसका हड्डी गायब हुआ, ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा, 1 पैसा भी नहीं लगा। इसी तरह मेरी वाइफ है, उसका हर एक महीना पेट दर्द होता था, 6 महीना के बाद डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने जाना पड़ता था। डॉक्टर ने क्या बोला कि गैस्ट्रिक है, गैस के चलते दर्द होता था, दवाई देता था, खाती थी, ठीक हो जाती थी। संत रामपाल जी महाराज से वो भी जुड़ी, संत रामपाल जी महाराज से जोड़ने पर उसका पेट दर्द सुमंत्र हो गया, आज तक एक दवाई भी नहीं खाना पड़ा। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे पिताजी हैं, आज 70 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे दारू मांस छूटती नहीं थी।
वो डॉक्टर हजार बार बोल चुका था कि आप छोड़ दीजिए, वो बेहोश थे, छोड़ नहीं पाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने में, मंत्र दीक्षा लेने में ऐसी बड़ी दया हो कि उनका दारू मांस मछली सब चीज छूट गया। आज परमात्मा ने बहुत सुख दिया है, हम कहते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे, एक दिन बीत जाएगा, रोज रोज चमत्कार होते हैं, हम कहेंगे तो दुनिया नहीं पतियाएगा, ये सच्चाई है। आज हम लोग यहाँ पर क्या है कि नेपाल में तनख्वाह कम है, उसके चलते काम में इंसान को उतना मन नहीं लगता है, पैसा की दिक्कत है। संत रामपाल जी महाराज के दया से सारी मुसीबत, सारी पैसा की सारी कम होती, खत्म हो गई। कहाँ से पैसा आता है पता ही नहीं चलता है, कोई भी काम आने से पहले परमात्मा कर देते हैं, कोई काम बाकी नहीं रहता है। इस तरह आध्यात्मिक सुख हुआ, शारीरिक सुख हुआ, आर्थिक सुख हुआ, हर एक सुख संत रामपाल जी महाराज के दया से हुआ है। सर आप शिक्षित हैं और जो समाज के लोग हैं उनका ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ और अंध भगत हैं। उन लोगों को आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात गलत है। ऐसे देखिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विश्व में प्रमाणित ज्ञान है, और संत रामपाल जी महाराज का जो भगत है सब अशिक्षित नहीं है, सब गरीब नहीं है, हैं, लेकिन उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है। जिसको पढ़ने भी नहीं आता है, उन्होंने परमात्मा के मुख से उनका वाणी सुना है। सार टेलीविजन में आज नेपाल में उनका सत्संग चल रहा है। सगरमाथा टेलीविजन में रोज सुबह 6 से 7 चलता है। प्राइम टाइम्स में रोज 1 बजे से 2 बजे तक चलता है दिन में। टीवी टुडे में 2 से 3 और अपन टीवी में शाम 7 से 8 चलता है। जो अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, उन्होंने लोग ने टीवी से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना है, वो ज्ञान समझा है, आज वो उपदेश ले रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। जिनको कोई भी रोग लगा है, परमात्मा बताते हैं कि संसार में किसी को कोई भी रोग लगा हो, विश्वास होकर संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करे, वो रोग मंत्र जाप से ठीक होगा। वो चीज संत रामपाल जी प्रमाणित कर दिए हैं। इसीलिए जितना भी आदमी चाहे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आज ज्ञान समझकर अथवा सुनकर भक्ति ले रहा है, सबको लाभ हो रहा है। और शिक्षित लोग भी आ रहे हैं, नहीं आने का बात नहीं है। इसमें क्या है कि उनका किताब पढ़ते हैं, फिर वेद में प्रमाण मिलाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण मिलाते हैं। जब मिल जाता है, आंखों आंख देख लेते हैं, फिर उन लोग को पता चल जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही असली ज्ञान है। फिर वो नकली गुरु को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं, भक्ति करते हैं, सुखी होते हैं। इसीलिए सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, पढ़ा लिखा भी आ रहा है, जिसको पढ़ने नहीं आता वो भी आ रहा है। सब इंसान जो भक्ति समझ गए, वो परमात्मा के शरण में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सर जो भगत समाज है आज नकली गुरुओं के पास जा रहा है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, तो उस भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जो भगत समाज है, देखिए, आप लोग नकली गुरु के पीछे पड़े हैं, जबकि आप लोग को भी पता है कि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मंदिर में जाते हैं, माथा भी टेकते हैं, तभी भी आपका शरीर में कष्ट है, आपका मानसिक परेशानी नहीं ठीक हो रहा है, घर का आर्थिक स्थिति नहीं ठीक हो रहा है, जो सोच रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। एक ही कारण है कि आप लोग शास्त्र अनुसार, शास्त्र में लिखी विधि अनुसार से साधना नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखिए, पुस्तक पढ़िए। आज संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा, जीवने मार्ग, जीने की राह, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, ये सब पुस्तक प्रकाशन किए हुए, आप उस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। टीवी में चल रहा है, इंडिया के, हिंदुस्तान के 10 चैनल में चल रहे हैं, नेपाल के 4 चैनल में चल रहे हैं। किसी भी चैनल पर आप उनका सत्संग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब आप सत्संग सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है। हम लोग नकली के पीछे पड़े हैं, असली का पता ही नहीं है। इसलिए असली को पहचानिए और आकर उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए और आप सुखी होइए। सर आजकल संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो फिर किस माध्यम से उनसे नाम दीक्षा ली जा सकती है? देखिए, तत्व ज्ञान से पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, यही है, हमारे साथ हैं। जब हम संत रामपाल जी महाराज से कहीं भी मंत्र दीक्षा लेते हैं, वहीं से उनका लाभ शुरू हो जाता है। तो सिर्फ दुनिया की नजर में देखने में संत रामपाल जी महाराज जेल में, असली रूप में संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं, वो भगवान है और हमारे सामने रोज हमको दर्शन देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज यदि लगता है जेल में है, कोई बात नहीं है,
हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हिंदुस्तान के, नेपाल में, विश्व में हर एक जगह उनका नामदान खुला हुआ है। मंत्र दीक्षा देने का विधि खुला हुआ है। आप कहीं से भी उस नामदान स्थल से मंत्र दीक्षा ले सकते हैं और लेकर भक्ति कीजिए, वहीं से लाभ शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं, आपके साथ हैं, हर एक नामदान केंद्र पर हैं।